तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल ट्रैवल टू लिव। मैं आपका होस्ट अमित। आज हम घूमने के लिए आए हैं और दर्शन करने के लिए आए हैं, विशेषकर 4 धाम में से एक धाम जो गुजरात में स्थित है, द्वारका धाम। सबसे पहले आप दर्शन करें द्वारका धाम के, द्वारकाधीश के टेम्पल के। आप यहाँ आकर दर्शन कर सकते हैं। आपको मेरे चैनल पे मिलेगा कि आप यहाँ जब दर्शन करने के लिए आते हैं तो द्वारकाधीश के दर्शन के बाद में कौन कौन सी यहाँ पे जगह है जहाँ पे आप आकर विजिट कर सकते हैं, और ऐसे कौन से पॉइंट से और कितने समय में आपका ये कंप्लीट हो जाएंगे दर्शन। दूसरी इंफॉर्मेशन आपको ये मिलेगी कि आपको यहाँ आने के बाद में ऑटो से घूमना है, बस से घूमना है, या कुछ और आपके पास में ऑप्शन है। तो वो ऑप्शन आपको क्या क्या मिलने वाले हैं। दूसरा ऑप्शन रहेगा ये एपिसोड 1 के अंदर हम यहाँ घूमेंगे, और एपिसोड 2 आपका होने वाला है जिसमें आपको एक ज्योतिर्लिंग और भेंट द्वारका दर्शन का मौका मिलेगा। तो मेरे साथ आज घूमिए द्वारकाधीश का खूबसूरत सा मंदिर। दोस्तों, द्वारकाधीश के आप दर्शन करने के लिए आएंगे तो द्वारकाधीश के यहाँ पे आप पहले चीज दर्शन करेंगे। पीछे द्वारकाधीश के यहाँ आकर वो द्वारकाधीश क्यों कहलाए, सारी इन्फॉर्मेशन मैं आपको देने वाला हूँ इसी चैनल पे। दूसरी चीज, आपको अगर वो दर्शन करने हैं कि कहाँ इनका जन्म हुआ था, मैं नंद बाबा के घर पे भी जाकर आया था, वहाँ के मैंने भी आपको दर्शन कराए, जहाँ भोलेनाथ खुद उनके दर्शन करने के लिए आए थे जब कृष्ण कन्हैया छोटे से थे। मैंने वहाँ के भी दर्शन मेरे चैनल पे आपको करवाए हुए हैं, तो उनके आप दर्शन कर सकते हैं। श्री राधा रानी के मैंने आपको दर्शन करवाए थे बरसाना के, बहुत खूबसूरत दर्शन है, उसका वीडियो भी इस चैनल पे आपको मिलेगा। उसी के साथ में बंसी बजाई कान्हा जी ने वहाँ पे, और चक्र घुमाया अपना यहाँ पे। तो द्वारकाधीश के हम अपन दर्शन करेंगे यहाँ आके, तो इसके बाद में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ मिलेगी। तो चलते हैं पहले और दर्शन करते हैं श्री द्वारकाधीश के। द्वारकाधीश मंदिर को जगत मंदिर भी कहा जाता है। ये मंदिर भगवान श्री कृष्ण को समर्पित है। ये मंदिर गुजरात राज्य के जामनगर जिले के द्वारका नगर में स्थित है। ये वही पवित्र भूमि है जहां भगवान श्री कृष्ण ने मथुरा छोड़कर अपनी राजधानी द्वारका में बसाई थी। ये मंदिर लगभग 2500 साल पुराना माना जाता है। इसका वर्तमान स्वरूप 16वीं शताब्दी में पुनः निर्मित किया गया था। इस मंदिर पर एक ध्वजा लहराती है जो प्रतिदिन 3 बार बदली जाती है। उस पर सूर्य और चंद्रमा के चिन्ह बने होते हैं। मंदिर में प्रवेश के 2 द्वार है। मोक्ष द्वार, जिसे प्रवेश द्वार कहा जाता है, जिसे कहें गेट ऑफ सेल्वेशन, और दूसरा द्वार निकास द्वार, जिसे स्वर्ग का द्वार कहा जाता है। हिंदू धर्म में इस मंदिर का बहुत महत्व है, क्योंकि द्वारका 4 धामों में से एक मुख्य धाम है। मान्यता है कि यही भगवान श्री कृष्ण ने 100 वर्षों तक शासन किया था। अब दोस्तों, बात करते हैं आरती और दर्शन के समय की। मंदिर सुबह 6:30 बजे मंगला आरती से शुरू होता है। फिर सुबह 8 बजे से दोपहर 12:30 बजे तक दर्शन होते हैं। फिर मंदिर 5 बजे ओपन होता है। दिन में मंदिर बंद रहता है, और फिर 8:30 बजे शयन आरती होती है। अगर आप यहाँ दर्शन करने के लिए आ रहे हैं तो ये दर्शन आपको जरूर करने चाहिए। फिर रात्रि 9 से 9:30 बजे तक मंदिर परिसर पूरी तरह सुबह के लिए बंद हो जाता है। तो दोस्तों, बहुत खूबसूरत से दर्शन हुए द्वारकाधीश के। मेरे को अभी मैं अप्रोक्स 12 बजे के आसपास अंदर गया था, उस समय पट बंद हुए। जैसे ही मैं पहुंचा था 12:30 बजे तक पर्दा खिंचा हुआ था। 12:30 बजे से मुझे फिर से दर्शन होना स्टार्ट हुआ, और अप्रोक्स 1:30 बजे तक उनके दर्शन होंगे। ये थी टाइमिंग की कि सुबह से आपको दर्शन होना स्टार्ट होते हैं
उसके बाद में आपको यहाँ दर्शन होंगे दिन में 1:30 बजे तक। उसके बाद में अभी परिसर बंद हो चुका है, जैसा कि आप पीछे देख रहे हैं पूरा बैरिकेड लग चुके हैं। और शाम को ये 5 बजे स्टार्ट होगा और 5 बजे के बाद के अंदर फिर से शाम तक आपको यहाँ दर्शन होंगे। ये थी यहाँ की टाइमिंग। बहुत खूबसूरत से दर्शन है, अंदर कई सारे मंदिर है जिनके आपको दर्शन करने का यहाँ पे मौका मिलेगा, तो उनके आकर यहाँ आप दर्शन कर सकते हैं। इसी के साथ में हम आगे बढ़ेंगे और आगे दर्शन करेंगे गोमती नदी के। तो दोस्तों द्वारकाधीश के बहुत सुंदर दर्शन करने के बाद में आप दर्शन करने आ सकते हैं गोमती नदी के। मेरे पीछे जो ये देख रहे हैं ये है गोमती नदी, जो 5 मुख्य हिंदू समाज की नदियां हैं उनमें से एक नदी गोमती नदी का भी है, जिसका वर्णन कई ग्रंथों में हमें देखने को मिलता है। दोस्तों अब बात करते हैं यहाँ कैसे पहुँचे और यहाँ रुकने की व्यवस्था के बारे में। तो द्वारका का एक रेलवे स्टेशन है जहाँ आप पहुँच सकते हैं, जहाँ से मंदिर की दूरी मात्र 10 मिनट की है और यहाँ आप बस से भी आराम से पहुँच सकते हैं। यहाँ आने के बाद आपको होटल या धर्मशाला दोनों ही मिल जाएगी। एसी होटल आपको 1500 से 2000 रुपये तक और नॉन एसी होटल आपको 700 रुपये से 1000 रुपये में बड़ी आसानी से मिल जाएगी। और यहाँ द्वारका घूमने के लिए आपको टैक्सी, ई रिक्शा और एक बेस्ट ऑप्शन मुझे लगता है स्कूटी भी आपको यहाँ मिल जाएगी, जिससे आप आसपास के कई मंदिर विजिट कर सकते हैं। गोमती नदी के उस पार जाकर आप पांडवों के द्वारा बनाए गए 5 कुएं, जिसे पंचानंद तीर्थ कहा जाता है, वहां के दर्शन भी कर सकते हैं। बताया जाता है कि जब पांडव जुए में हार गए थे तब उन्होंने ऋषियों की सलाह पर यहाँ तपस्या करके इन कुओं में अलग अलग पवित्र 5 नदियों का जल प्रकट किया था। ये पूरा इलाका समुद्र के खारे पानी से घिरा हुआ होने के बावजूद भी इन 5 कुओं में बहुत मीठा पानी आता है, तो आप यहाँ जरूर आना। तो दोस्तों वहां के दर्शन करने के बाद में सबसे पहले मैंने दर्शन करे द्वारकाधीश के, मैं रिपीट कर रहा हूँ। उसके बाद में मैंने दर्शन किए गोमती नदी के। फिर मैं एंजॉय करता हुआ आया थोड़ा समुद्र पे। और जब आपको ऑटो वाले लाते हैं ना, तो मैंने देखा कि सारे जो दर्शन है वो एक ही लाइन में। अभी मैं यहाँ पहुंचा हूँ बड़केश्वर महादेव के दर्शन करने। कई रील्स और कई वीडियोस के अंदर आपने यहाँ के दर्शन किए होंगे। समुद्र के बीच के अंदर यहाँ पे जो शिवलिंग बने हुए हैं सामने, वहां हम दर्शन करेंगे बड़केश्वर महादेव के। चारों तरफ समुद्र के बीचों बीच ये स्थित है, जो आप देख पा रहे हैं मेरे पीछे। यहाँ हम दर्शन करने आए और बड़केश्वर महादेव के जस्ट पास में मैंने देखा गीता मंदिर, बड़केश्वर महादेव और सनसेट पॉइंट। ये तीनों आपके एक साथ हो जाएंगे, क्योंकि तीनों में जो दूरी है वो अप्रोक्स 200 मीटर के आसपास है। तो अगर आप यंग है और अगर आप ऑटो नहीं करना चाह रहे, अगर आप पैदल आना चाह रहे, तो अप्रोक्स मैंने देखा कि 2 से 2.5 किलोमीटर का ये एरिया है। समुद्र के पास पास में आप घूमते घूमते यहाँ तक आ सकते हैं और यहाँ विजिट करके वापस शाम को द्वारकाधीश की आरती देख के अपनी जो यात्रा है उसको कंप्लीट कर सकते हैं। तो ये थी इन्फॉर्मेशन यहाँ तक की। अब हम दर्शन करेंगे पहले बड़केश्वर महादेव के, और कुछ आपको यहाँ के जो सिनेमैटिक शॉट्स है वो भी आपको मैं करीब से दिखाता हूँ। चलिए। और दोस्तों ये है यहाँ के दर्शन जो आप कर सकते हो यहाँ आकर, और सामने से आपको दिखेंगे बड़केश्वर महादेव। मैं थोड़ा अंदर से दर्शन करवाता हूँ आपको। और यहाँ आप दर्शन करेंगे, अंदर है बहुत खूबसूरत सा अंदर शिवलिंग जिसके आप दर्शन कर सकते हैं। सामने पार्वती माता, इनके आप दर्शन कर सकते हैं। तो ये थे यहाँ पे कई सारे टूरिस्ट आते हैं कुछ फोटो सेशन के लिए। अभी भी कुछ टूरिस्ट आप यहाँ देख सकते हैं, जो यात्री यहाँ आ रखे हैं तो यहाँ जरूर आते हैं। तो आप जब भी अगर यहाँ आए तो यहाँ पे आकर एंजॉय जरूर करें, कुछ समय यहाँ बिताएं अपने साथ में। और फैमिली के साथ में आते हैं तो बेस्ट पॉइंट बताऊंगा कि ये बेस्ट पॉइंट है जहाँ आप आ सकते हैं। और फोटो सेशन के लिए भी काफ़ी अच्छी जगह है ये। और इसी के साथ में कुछ भैया वगैरह मेरे को यहाँ पे मिले ये हैं बेसिकली रहने वाले तो राजस्थान के, और ये हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी किया है इन्होंने। काफ़ी देर मेरी इनसे बात हुई बैठ के, तो काफ़ी अच्छा लगा मुझे और काफ़ी डिटेल के अंदर हमने बात की। और फिलहाल ये रहते हैं हैदराबाद में। तो ये थी हमारे साथ में मिलने वाले भैया जी। हेलो, हाय। तो सभी लोग, इनका भी यही कहना है जल्दी से सब्सक्राइब कर लो चैनल पे, जो दिया हुआ नीचे है, और जल्दी से इसको सब्सक्राइब करो और अच्छी अच्छी इन्फॉर्मेशन आप लेते रहेंगे। राधे राधे। तो दोस्तों ये है
द्वारका का सनसेट पॉइंट, जहाँ पे बहुत सुंदर यहाँ मूर्त लगी हुई है। अभी अनफॉर्चुनेटली मेरे को सनसेट देखने को नहीं मिलेगा क्योंकि बहुत हल्का दिख रहा है, और अभी जो वेदर हो रखा है वो बिल्कुल क्लाउडी है और हल्की हल्की बारिश हो रही है। तो ये थी यहाँ तक की कंप्लीट इन्फॉर्मेशन जो मैंने आपको बताई कि आपको कैसे यहाँ पहुँचना है और कैसे यहाँ के दर्शन करने, और द्वारकाधीश के दर्शन के अलावा आपको कौन कौन सी लोकेशन पे जाना चाहिए और जाकर एंजॉय करना चाहिए अपनी फैमिली के साथ में, और दर्शन करने चाहिए कौन कौन से मंदिर के। तो आपको ये इन्फॉर्मेशन कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और कमेंट सेक्शन में राधे राधे लिखना बिल्कुल ना भूलें। और अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो नेक्स्ट वीडियो में सबसे फिर से मुलाकात होगी, तब तक के लिए सभी को जय श्री राधे।